हेलो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में बताएंगे हम रेशियो टेस्ट और उसके जितने भी पार्ट होते हैं उन सब के लिए ट्रिक अच्छे से बहुत ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझना है, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो इसे आप कर नहीं सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आपको बता दें कि यहाँ पर जब कभी भी आपका जो एन दिया रहेगा, यानी कि आपका जो सीरीज है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में होना चाहिए। तभी आप यहाँ पर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं उसे अप्लाई कर सकते। और एक चीज़ ये भी रहना चाहिए इसमें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखा दें। यहाँ पर जैसे इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपका पूरे का पावर n है, तो यहाँ पर आप रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना होता है। यहाँ पर जितने भी जिसमें पावर n है या फिर कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई है, तो उसमें क्या करेंगे, आप काशी रूट टेस्ट लगाएंगे। आप इसमें रेशियो टेस्ट नहीं लगा सकते। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 1/2 रूट में 1+x² / 3 रूट में 2+x⁴/4 तो यहाँ पर आप जब इसे इस टाइप में लिखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर x पावर कुछ दिख रहा है और यहाँ पर n है, तो आप इसे पूरे का होल पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं यहाँ पर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, या फिर इसे रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आपको ए एन दिया रहेगा और आपको क्या करना होगा, an+1 निकालना होगा और उसे उसे आपको डिवाइड करना होगा और उसका लिमिट लेना होगा। और जो जब लिमिट आएगी, अगर वह 1 से बड़ा होगा तो वो आपका जो सीरीज रहेगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर वह 1 से छोटा आता है तो वह आपका डाइवर्जेंट होगा। अगर जो वैल्यू आता है वो 1 के इक्वल है तो वहाँ पर आपका टेस्ट फेल हो जाता है। और जब टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके लिए 2 कंडीशन है, आपके 2 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो ये वाला, व्हेन लिमिट नॉट कंटेन ई, यानी कि आप जब लिमिट निकालेंगे अगर उसमें ई नहीं आता है, ठीक है, ई आपका नहीं आता है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर रेबे टेस्ट लगाएंगे। आप रैबिट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, रैबिट टेस्ट लगाएंगे। उसमें आपको क्या करना होता है, लिमिट लेना होता है उसमें भी, और यहाँ पर जो आपने निकाला था an/an+1 उसको रखना है और उसमें 1 को सब्सट्रैक्ट करके n से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब वो आपका जो कुछ भी आएगा, अगर वह आपका 1 से बड़ा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से आ गया छोटा तो वो आपका हो जाएगा डाइवर्जेंट। अगर वह 1 के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पर टेस्ट आपका फिर से फेल हो जाता है। और जब टेस्ट फिर से फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है, डी मॉर्गन एंड बर्टलैंड टेस्ट करना है। वहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो यहाँ पर ये पूरा आया रहता है, ये उसको आपको रखना है, उसमें से फिर से एक को माइनस कर देना होता है और यहाँ पर log n का मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें n का मल्टीप्लाई किया गया था, इसमें log n का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अगर वह 1 से जो कुछ भी आएगा, अगर वह 1 से बड़ा आता है तो वो आपका कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से छोटा आता है तो वो आपका डाइवर्जेंट होगा। अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पर टेस्ट आपका फेल हो जाता है। लेकिन इसके आगे की प्रोसेस नहीं है अभी, तो उसको नहीं देखना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, जब आपका यहाँ पर ये था आपका, जब ई नहीं आएगा, यहाँ पर जो आप लिमिट लेंगे उसमें ई नहीं आएगा, तो आपको ये करना है। अगर उसमें मान लीजिए कि आपका ई आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर फर्स्ट लॉगरिथमिक टेस्ट करना होता है। उसमें क्या होगा, यहाँ पर an/an+1 यहाँ पर जो आया रहेगा उसे आपको यहाँ पर रखना है, उसको लॉग के साथ लॉग करके कर देना है और यहाँ पर n का मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो वो आपको देखना है कि वह जो आएगा मान आपका, वह 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर 1 के इक्वल है तो वहाँ पर टेस्ट आपका फेल हो जाता है। और जब टेस्ट फेल हो जाता है तो सेकेंडरी यानी कि हायर लॉगरिथमिक टेस्ट करते हैं, और उसमें यहाँ पर ये जो आपका पूरा आया रहता है वहाँ पर रखना है, इसमें से -1 कर देना होता है, जैसे यहाँ पर किया गया था वैसे इसमें भी करना होता है। और log n का मल्टीप्लाई कर देना होता है, जैसे यहाँ पर किया गया था वैसे इसमें भी करना होता है। वह अगर आपका 1 से बड़ा आता है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा जो कुछ भी आएगा। अगर 1 से छोटा आता है तो वहाँ पर आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पर टेस्ट आपका फेल हो जाता है। लेकिन इसके आगे के प्रोसेस नहीं करने होते हैं। लगभग में आपके यहाँ से ये 2 प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये थोड़ा सा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
मैं भी एक बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा, और आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।